महाभारत के इतिहास में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जो दुश्मन सेना पर अकेला भारी पड़ता जाता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको देख द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने अर्जुन को 3 बार हरा दिया था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देख कृष्ण और अर्जुन भी डर गए थे, जो अपने 3 बाण से महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके सामने बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा बच्चे सामने थे। धनुर्धर तो बहुत हुए, परंतु सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप क्या चाहते हैं? कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अंदाजा लगाइए। शायद आप कहेंगे अर्जुन जी नहीं, आप कहेंगे कर्ण जी नहीं, आप कहेंगे एकलव्य या भीम जी नहीं। अभी भी अगर आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं तो ईमानदारी से कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपका अंदाजा सही होगा तो हम आपको मान जाएंगे। आप कितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर महाभारत के बाद आज तक ना ही कभी हुआ है और ना शायद ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं महाभारत के 8 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। नंबर 8 पर है भीष्म पिता। गंगा पुत्र भीष्म यही एक अकेले ऐसे योद्धा थे कि जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हरिश्चंद्रपुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर वे अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब भीष्म पिता कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मार दिया करते थे। भीष्म पिता के बारे भीष्म पिता के बाणों के आगे पांडवों पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इन युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से ही श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था। इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को यक्षशैया पर सुला दिया था। नंबर 7 पर है गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता ऋषि भारद्वाज ऋषि अग्निवेश से धनु विद्या प्राप्त की थी, और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंच गए थे और उसने संपूर्ण दिव्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था।
उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण्य कौरवों से सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडवों सेना पर कहर बरसाया था। उनके हाथों राजा विराट, कुंती भोज, द्रुपद, सत्यजीत, साखिल जैसे 25 महारथियों को अकेले ही मार गिराया था। उस भीष्म युद्ध में अपने रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के द्रोण्य युद्ध के दौरान द्रोण्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था। इसीलिए पांडवों सल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 6 पर है एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यही विद्या कहाँ से सीखी है। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। जब इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के एकदार है, एकलव्य ने यही सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। तब अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने राजी से वही अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया था। अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य धनु विद्या से श्रेष्ठ था। वहीं उंगलियों की मदद से अपने बाण उसी तरह चलाता था। यही सब देखकर महाभारत के पूर्व ही एक युद्ध में भगवान कृष्ण को उसका वध करना पड़ा था। नंबर 5 पर है अर्जुन 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जंग प्रतिष्ठित थी, गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुधर नहीं होगा। अर्जुन के गांडीव धनुष की टकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन दोनों हाथ से धनु विद्या कर सकता था, इसीलिए उसे सब साची कहा जाता था। कई बड़े बड़े योद्धा तो अर्जुन के हाथ में गांडीव देखकर रण मैदान से भाग जाते थे। किसी गांडीव धनुष से अर्जुन ने इंद्रदेव को हरा दिया था। अपनी धनु विद्या से अर्जुन ने विराट युद्ध जैसे बहुत से युद्ध जीते थे। अर्जुन के रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे संसार अर्जुन से श्रेष्ठ मानता है। नंबर 4 पर है सूर्य पुत्र करण,
वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों युद्ध हुई है, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। अगर देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में नहीं देते तो कर्ण और मारना असंभव था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो अर्जुन के गांडीव धनुष से भी श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं कि विजय धनुष के साथ कर्ण अजय था। कर्ण अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुषार होने का परिणाम यही है कि कर्ण के धनु विद्या की शक्ति को जानकर ही महाभारत के कई योद्धा उसका नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। उसके तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उसके धनुष बाण की शक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और महाबली हनुमान जी विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि अर्जुन की धनु विद्या में कितना बल है। नंबर 3 पर है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी थे। यही बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए सव्यवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुधरों ने भाग लिया था और वहीं सभी भी विफल हो गए थे, क्योंकि द्रौपदी सर्वयवर से कहीं अधिक कठिन थी। लक्षण्या सर्ववर की प्रतियोगिता भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुधर को पछाड़कर बड़ी आसानी से अपने धनुष से लक्ष्य भेद करके चुनौती को जीत लिया था और लक्ष्मणया से विवाह कर लिया। हालांकि लक्ष्मणया पहले से ही श्री कृष्ण के अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। नंबर 2 पर है बर्बलिक। बर्बलिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुधर था। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बलिक जैसे भगवान शिव ने 3 आज्ञाकारी अमोघ बाण दिए थे, जो कभी खाली नहीं जाती और अपना कार्य करके उसके पास वापस लौट आते थे। बर्बरिक ऐसा वीर योद्धा था जिसने यही घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पुत्र बबरी के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी अधूर विद्या का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बलिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना प्राप्त ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यही जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बलिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यही सोचकर
पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यहीं छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पंतों को सेधता हुआ वही तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बरबलिक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को सेधने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को सेधने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यही बात जानते थे कि बरबलिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यही कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इस बात को जानकर अर्जुन भी डर गए थे। भगवान शिव की कृपा से बारबलिक ने पास ऐसे 3 अमोघ बाण थे, वही कभी खत्म नहीं हो सकते थे, और उसमें पूरे महाभारत के युद्ध को ही समाप्त करने की शक्ति थी। इस तरह धनु विद्या में सबको हरा पाना असंभव था। इस कारण भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले उसका शीश दान में मांग लिया था। नंबर 1 पर है परशुराम भगवान। परशुराम सबसे बड़े धनुधर थे। महाभारत काल के धनु विद्या के गुरु थे। परशुराम जी पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थे। कहते हैं स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी को धनु विद्या का ज्ञान दिया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के शक्ति वेश अवतार थे, इसीलिए इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। भगवान परशुराम के पास विलक्षण धनुष था, वहीं स्वयं नारायण का था। वहीं धनुष भी भगवान शिव के पिनाक धनुष के जैसा ही बलवान था। परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी धनु विद्या की कोई पौराणिक मिसाल नहीं है। उन्होंने अकेले ही 21 बार हेहवसिया क्षत्रियों का अंत किया था। भगवान परशुराम महाभारत काल के समय द्वापर युग में भी थे, जिन्होंने पितामह भीष्म, कर्ण और खुद गुरु द्रोणाचार्य को भी धनु विद्या की शिक्षा दी थी, और गुरु द्रोण से अर्जुन और अवस्था माँ की शिक्षा हो सकती थी। इसीलिए यही महाभारत के सभी योद्धा उनके सामने बच्चे हैं, क्योंकि वे तो महाभारत से पूर्व नेत्रा युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के सामने भी पहुंच गए थे। श्री राम के हाथों शिव धनुष टूटने पर उनकी परीक्षा ली थी। भगवान परशुराम ने ही श्री राम को अपना वही शक्तिशाली वैष्णव धनुष दिया था। भगवान श्री राम ने भी उनकी प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद दिया था, जिससे ही भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ तो परशुराम जी ही है, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं वही भी जरूरी बताइए। दोस्तों, नंबर देने में हमने एक छोटी चूक की है, शायद वही आपको पता चल गई।
होगी। अगर पता चल गया है तो कमेंट में जरूर लिखें। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमें से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।